श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज हम आपको एक बात बता दें। भाई ने लिखा है कमेंट में कि रामायण पढ़ने के साथ में क्या सावधानी और क्या नियम होने चाहिए। प्यारे, रामायण जब भी शुरुआत करें, शुरू से पढ़ें, बीच बीच में पढ़ेंगे तो आपका पाठ पूरा नहीं होगा। और रामायण पढ़ने से पहले इस तरीके से आप एक चौपाई लिख के रख लीजिए और इसको संपुट बोलते हैं। इसी चौपाई से शुरू करें। इस तरीके से रामायण में कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जिन्हें लिख के रखा जाता है, उनको संपुट बोलते हैं। और प्यारे, इसी तरीके से पढ़ें और शुरू से पढ़ें। अगर बीच में उठाएंगे, बीच में पढ़ेंगे तो आपका पाठ नहीं पूरा होगा। और चौपाई, छंद, दोहा जैसे पढ़ते हैं, सावधानी, तो उसमें क्या है, मात्रा शब्द कभी कभी ऐसा होता है गलत निकल जाते हैं, हमसे भी निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं प्यारे। जैसे बीच में कोई मात्रा या शब्द गलत निकला तो आप फिर से उठा लीजिए, आपका राग भी नहीं बिगड़ेगा और आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप पढ़ें। बाकी जैसे गलत अगर निकल गया तो उसको गलत न छोड़ें, दोबारा रिपीट कर लें, क्योंकि अपने अंदर ही आ जाता है कि गलत हो रहा है कहीं पे, तो तुरंत आप दोबारा से रिपीट कर लें तो गलती नहीं होगी। इस तरीके से आप पढ़ें, बहुत आनंद होता है प्यारे और बहुत लाभ मिलता है। और इधर संवाद, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सुंदर ज्ञान है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर सुने और आप भी पढ़ें साथ में। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। और धुन, परदेसियों से न अखियां मिलाना, इसी धुन पे रामायण पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु बोले, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। प्रभु बोले, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। प्रभु बोले, मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। प्रभु बोले, हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म को त्याग कर देवता, मनुष्य, मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रभु बोले, है तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सद्गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। प्रभु बोले, भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए।
इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। प्रभु बोले, मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, ये तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। प्रभु बोले सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते। जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। प्रभु बोले, एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासियों सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। प्रभु बोले, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लेकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है। भगवान बोले, वही मेरा सेवक है और वही प्रेतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। प्रभु बोले, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, भगवान बोले, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना द्वेष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। अब आगे प्यारे साथ में पढ़े, अच्छा लगे सपोर्ट करें। यही तन करे फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतनु पाए विषय मन देहि, पलटे सुधाते 60 लेहि। ताहे कबहु भले कहाई न कोई, गुंजाग्रहाय परस मन खोई। आकर चारे लक्ष 84, जोनि भ्रमत यहाँ जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा।
कबहु करी करो नानर देही देत ए सबिनु हे तु स्नेही नरतनु भव हृदि कहु बेरो सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो करन धार सद गुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी जो न तरय भव सागर रामा नर समाज अस पाई सिया रामा नर समाज अस पाई सिया रामा सोकृत निंदक मंदमति रामा आत्मा हन गति जय सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरे पुराण श्रुति गाए ज्ञान अगम प्रत्योहने का साधन कठिन न मन कहुटे का करत कष्ट बहु पावई को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो भक्ति सुतांत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावहि प्राणी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्रति करंता पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा मन क्रम बचन विप्रपद पूजा सानुकूल तेहि परमोनि देवा जो तज का पाटु करई निज सेवा मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी और एक गुपुत मत रामा सबहि कहूँ कर जोरि सिया रामा सबहि कहूँ कर जोरि सिया रामा शंकर भजन बिना नर रामा भगति न पावई
मोरि सिय रामा भगति न पावै। मोरि सिय रामा मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे, बात अच्छी लगे तो सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल का सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।